तो आपको बताएं, दिल्ली में दुमका कांड जैसी वारदात को अंजाम दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और इसलिए लगातार कहा जा रहा है कि दिल्ली की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। दरअसल दिल्ली के संगम विहार इलाके में अमानत नाम के शख्स ने एक तरफा प्यार में छात्रा को गोली मार दी और इस वारदात को 25 अगस्त को अंजाम दिया गया था। फिलहाल छात्रा का इलाज चल रहा है और जो अपडेट आई है उसमें वो खतरे से अब बाहर है। पुलिस ने आरोपी अमानत को गिरफ्तार कर लिया है। ये इसमें एक बड़ा अचीवमेंट, उससे पूछताछ हो रही है। हालांकि ये बात स्पष्ट है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जो सामने आई है उसमें कैसे अमानत दो और लोगों के साथ आता है, पीछे से लड़की पर फायर करता है और फिर वहां से चला जाता है। ये पूरा मामला एक तरफा प्यार का बताया गया और फिलहाल इसमें अपडेट ये है कि छात्रा खतरे से बाहर है। छात्रा को गोली मारने का मामला जो सामने आया उसके बाद फौरन पुलिस हरकत में आई। यानी देश की राजधानी दिल्ली में भी दुमका जैसी वारदात सामने आई। साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में स्कूल से घर जा रही एक छात्रा को गोली मार दी गई। ये वारदात 25 अगस्त को हुई थी। पुलिस ने इस मामले में आरोपी अमानत अली को गिरफ्तार किया है और उसके 2 साथियों को पिछले हफ्ते ही गिरफ्तार किया गया था। अमानत अली छात्रा का पिछले 4 से 5 महीने से पीछा कर रहा था और एक तरफा प्यार का मामला, जिसमें आक्रोश में आकर आप देखिए इस अमानत अली ने ऐसा कदम उठाया कि नाबालिग छात्रा को गोली मार दी। दिल्ली टू दुमका लव जिहाद। दुमका में लड़की को जलाकर मारा। दुमका में शाहरुख ने लड़की को मारा था। अब दिल्ली में अमानत ने छात्रा को पीछे से गोली मारी। एक तरफा प्यार में गोली कांड, सिरफिरे सनकी ने मारी गोली। पीछे से वार, ये कैसा प्यार। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में बैठा ये है अमानत अली। एक तरफा प्यार में इसने 16 साल की छात्रा की हत्या की कोशिश की। 16 साल की बच्ची को सिंगल शॉट गन इंजरी के साथ बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। बच्ची ने हमें बताया कि वन ऑफ द अक्यूज्ड अमानत अली है, 2 और लड़कों के साथ आया और उस पे ये हमला किया जानलेवा। तिगड़ी थाने में हमने अटेम्प्ट टू मर्डर केस रजिस्टर किया। अमानत ने पूरी प्लानिंग के तहत पहले छात्रा से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की, लेकिन अमानत की दोस्ती को जब छात्रा ने ठुकरा दिया तो उसने खौफनाक प्लान बनाया और जब छात्रा 25 अगस्त को स्कूल से घर लौट रही थी तो अमानत ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर उसका पीछा किया। 2 दोस्त पवन और बॉबी अमानत के साथ थे। इस बीच बॉबी ने छात्रा को पीछे से गोली मार दी। गोली छात्रा के कंधे में जाकर लगी, जिसके बाद गंभीर हालत में छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अब उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। अमानत अली फिर भी भागा हुआ था। हमने पूरी कोशिश करी, सीसीटीवी सर्वेलेंस एज वेल एज लोकल इन्फॉर्मर्स लगाए। 31 तारीख को हमारे लोकल इंटेलिजेंस के थ्रू हमें पता चला कि अमानत अली त्रिलोकपुरी एरिया में आएगा किसी से मिलने। हमारी टीम वहां वेट करी और इसको हमने उठा लिया। इस मामले में तीनों आरोपियों की पहचान अमानत अली, पवन और बॉबी के तौर पर हुई है। तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब इस पूरे मामले में छात्रा के पिता ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उसको स्कूल के गेट से ही फॉलो किया जाता है। एक बाइक पर 3 लड़के हैं जिन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, मुंह पे कपड़े बांध रखे हैं। ये एलवी से स्कूल के कॉर्नर पे पहुंचते ही वो अपनी बाइक खड़ी करता है। उससे 2 लड़के उतर के आते हैं जिनके हाथ में देसी कट्टा होता है और वो चंद कदम आगे बढ़ने के बाद वो पीछे से फायर करते हैं। जो मेरी बेटी के शोल्डर के डाउन गोली लगती है, वो बच्ची बेहोश होकर गिर जाती है। एक तरफा प्यार में दुमका की तरह दिल्ली में हुए इस पूरे वारदात पर पुलिस लव जिहाद के एंगल पर कुछ भी कहने से बच रही है। राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आप सोचिए कि 16 साल की छात्रा को कैसे बीच राह में गोली मारकर ये फरार हो जाता है। और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्यों इस तरह की वारदातों में बदमाशों के अंदर किसी प्रकार का खौफ नहीं आता, कानून का खौफ नहीं आता, पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं आता और ये नहीं लगता कि किस तरह से उनकी अपनी जिंदगी भी दांव पर लग सकती है। तो आपको ये बताते हैं कि किस तरह से ये जो पूरा मामला है ये शुरू होता है। आप देखिए कि सोशल मीडिया से दोस्ती हुई दोनों की, फोन पर चैटिंग शुरू होती है
फिर अमानत से वो बात करने से इनकार कर देती है। दरअसल ये फिर उसके ईगो पर लग जाती है, फिर वो हत्या की प्लानिंग करने लगता है। सोचिए, नाबालिग छात्रा की हत्या की प्लानिंग करता है अमानत बाकायदा। 2 दोस्तों के साथ इसने पूरी साजिश की थी कि किस तरह से उसे शूट करना है। 25 अगस्त को उसका पीछा किया और पीछे से उसने गोली मारी। 2 साथी इसके पिछले हफ्ते ही गिरफ्तार हो चुके थे। अब अमानत अली जेल में है। इसको हम दिखा भी रहे हैं, आप देखिए मुंह पर कपड़ा ढके जिसको आप देख रहे हैं, ये अमानत अली है जिसने इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया। और अब देखिए दुमका में जिस तरह से वारदात हुई है उसके बाद दिल दहल गया था। कैसे एक छात्रा को जिंदा जला दिया गया। अब क्यों दिल्ली में जो ये घटना हुई, इन्हें आपस में जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि किस तरह से वहां पर भी एक छात्रा के साथ बर्बरता की गई और यहां पर भी नाबालिग की जान जा सकती थी। छात्रा की उम्र 16 साल और 15 साल, आप देखिए दुमका में उम्र थी। गोली मारकर हत्या की कोशिश की गई और दुमका में पेट्रोल छिड़ककर हत्या की कोशिश की गई। और इसी के साथ दिल्ली में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और दुमका मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मुख्य आरोपी अमानत अली है जिसे आज गिरफ्तार किया गया और दुमका मामले का मुख्य आरोपी शाहरुख है जिसका नाम खुद पीड़िता ने लिया था, यानी उसके आखिरी शब्द थे, जिस तरह से मुझे तड़पाया है उसे भी ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए। तो ये खबरें एक बार फिर से समाज को आईना दिखाने वाली खबरें हैं। जब हम ये कहते हैं कि बेटियां सुरक्षित हैं, जब हम ये कहते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार नहीं हो रहे हैं, तो फिर इन खबरों को और इन आंकड़ों को एक बार उन सियासतदानों को देख लेना चाहिए।